सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गई। नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकल आया और सोचने लगा, यह कंगन इन्हें कैसे मिल गया? क्या यह संभव है कि सुमन ने उसे यहाँ भेज दिया हो? वह क्या जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। यह हो सकता है कि वह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास यह कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वह इस परिणाम पर पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या यह उचित था कि वो मेरी दी हुई चीज़ को यहाँ भेज देती? यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है, तब तो वह मुझे मन में धूर्त पाखंडी जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने यह भी साबित कर दिया कि वह मुझे चोर समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने यह सब सहा पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी और शंकाएं इस उत्कंठा को दबाती जाती थी। संध्या का समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद मनुष्य का चित्त उदास रहता है। किसी से बातें करने को जी नहीं जाता। उठना बैठना पहाड़ हो जाता है। जहाँ बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया, उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूँगा, सरकार, बुरा हूँ भला हूँ तो अब आपका सेवक हूँ। चाहे जो दंड दो, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा की, सब तुम्हारे प्रेम के निमित्त किया। अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकता। उसके नशे में हम सब बेसुध हो जाते हैं। वह व्याकुल होकर 5 बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल शाम सुवर्ण धारा भी रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसी मालूम होती थी मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और इस मनोहर दृश्य को देखने में मग्न हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूँ। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वह कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उस दूषण नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वह तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया, वह दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है? तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर वह महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए और इससे पूर्व कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो सके, वह आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, यह महात्मा कौन है? यह मुझे कैसे जानते हैं? मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ? कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वह घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था,
तब से पद्म सिंह उससे रुष्ट हो गए थे, इसलिए सुभद्रा का यहाँ अब जी न लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूँ। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह न खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा। लेकिन यह कैसी खुश है। सदन ने भी चलने की तैयारी कर दी। शर्मा जी ने सोचा था कि वह अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन की गाड़ी जाती थी, इसलिए शर्मा जी कचहरी न गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वह अपने गहने, कपड़े, मांग, चोटी में मगन थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ मेहरी साफ कर रही थी, पानदान मांजा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थी। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना नहीं खाया। पूड़ियाँ बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी। यहाँ तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख दिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। मेहरी से बोली, जरा देखो तो कहाँ है, बुला ला। उसने बाहर आकर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर देखा, शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वह ना आएंगे मैं न जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर न गए थे, ऊपर छत पर आकर बैठे हुए थे। जब 1 बज गया तो सुभद्रा न निकली। तब वह झुंझलाकर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया। सुभद्रा के आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की यह रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पोंछे, गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वह आंखों से ओझल न हुए, वह खिड़की पर से न हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों ज्यों गांव निकट आता था, सदन की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आध मील रह गया और धान के खेत की मेड़ों पर घोड़े को दौड़ाना कठिन जान पड़ा, तो वह उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा, वे कहाँ रह गई? सदन, आती हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। भामा, चाचा चाची से जी भर गया ना? सदन, क्यों? भामा, वह तो चेहरा ही कह देता है। सदन, वाह, मैं तो मोटा हो गया हूँ। भामा, झूठे, चाची ने दानों को तरसा दिया होगा। सदन, चाची ऐसी नहीं है, यहाँ से मुझे बहुत आराम था, वहाँ दूध अच्छा मिलता था। भामा, तो रुपये क्यों मांगते थे? सदन, तुम्हारे प्रेम की था ले रहा था। इतने दिन में तुमने 25 रुपये ही तो दिए। चाचा से 700 ले चुका, 400 का तो एक घोड़ा ही लिया, रेशमी कपड़े बनवाए, शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताज़ा हलवा बना देती थी, उस पर सेर भर दूध, तीसरे पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ जो चैन किया वह कभी न भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं। सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा मालूम हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपनी नागरिक जीवन का उस उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण होता है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने लगकर भी वह चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था, उसमें तृष्णा
ही का आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वह सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसको भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वह उसे दूर रखता था। उसके साथ वह सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वह कपट प्रेम के मायाजाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे बहुरूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहाँ उसे वह अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधू रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयाँ खिलाई, अपनी एक धोती उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नख शिक का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। यह नख शिक सुमन से बहुत कुछ मिलता था। अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। यह बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अन्न वस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही के संसार का सुख भोग करते थे। उनकी आकाशी वृत्ति थी। उनके भैंसें और गायें न थी, लेकिन घर में घी दूध की नदी बहती थी। वह खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियाँ भरी रहती थी। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो, उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे आप ही आप पहुंच जाता था। अमोला बड़ा गांव था। 2,500-3 हजार जनसंख्या थी। समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो वह उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ की मार्फत ही तय होते। रहनामे, बैनामे, दस्तावेज उमानाथ ही के परामर्श से लिखे जाते। मुआमले, मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। और मज़ा यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाक बात करते थे, लल्लो चप्पू करना नहीं जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह उनका इकबाल है, कोई कहता था उन्हें महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार में यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि कहाँ झुकना और कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के अमले, चपरासी से लेकर तहसीलदार तक सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह वर्षफल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते। कानून गो और कुर्क अमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते। किसी को यंत्र देते, किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों की श्रद्धा इन बातों पर न थी उन्हें मीठे आचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर प्रसन्न रखते। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहाँ ऐसे उनकी दाल नहीं गलती, वहाँ पंडित जी की बदौलत 5 उंगलियां घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष की गांव वाले क्यों पूजा न करते। उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को मैके जाने के थोड़े ही दिनों बाद ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावच की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। शांता का पालन पहले चाहे कितने ही लाड़ प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है। उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो वह उसे अपने भाई ही पर उतारती। वह समझती थी कि वे अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर मेरी दुर्गति करा रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि वह यों पीछे पड़ जाती। उमानाथ की जब अवसर मिलता तो वह गंगाजली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जानवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही न देती,
दूसरे गंगाजली को भी उनकी सहानुभूति पर विश्वास न था। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। गंगाजली चिंता, शोक और निराशा में बीमार पड़ गई। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियां सेवन कराई, लेकिन जब कुछ लाभ न हुआ तो उन्हें चिंता हुई। एक रोज उनकी स्त्री किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वह बेसुध पड़ी हुई थी। बिछावन चिथड़ा हो रहा था। साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी पंखा झल रही थी। यह करुणाजनक दृश्य देखकर उमानाथ रो पड़े। यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी रहती थी। आज उसकी यह दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोले, बहन, यहाँ लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। नहीं जानता था कि उसका यह परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जानवी भी आ गई। ये बातें उसके कानों में पड़ गई। बोली, हाँ हाँ, दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास न दौड़े। मैं भी ओढ़कर पड़ रहती तो तुम्हें मालूम होता कि इसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती? घर की चक्की कौन पीसता? मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बदा है? उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत न पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगाजली को जो 2-4 महीने और जीने हैं वह भी न जी सकेगी। गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ती चली, यहाँ तक कि उसे ज्वर अतिसार हो गया। जीने की आशा न रही। जिस उदर में सागू को पचाने की भी शक्ति न थी, वह जौ की रोटियां कैसे पचाता? निदान उसका जर्जर शरीर इन कष्टों को और अधिक न सह सका। 6 मास बीमार रहकर वह दुखिया अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। शांता का अब इन संसार में कोई न था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां कोई जवाब न मिला। शांता ने समझा बहन ने भी नाता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है? जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके अंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब वह अवलंब भी न रहा। अंधे के हाथ में लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छुपाकर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के अंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता रहता है। वह अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। अब गंगाजली जब तक जीती थी, तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न करती थी। वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिससे वह माता को कुछ न कह बैठे। एक बार गंगाजली के हाथ से घी की हांडी गिर गई थी। शांता ने मामी से कहा, यह मेरे हाथ से छूट पड़ी। इस पर उसने खूब गालियां खाई। वह जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता, लेकिन अब शांता को इसका भय नहीं है। वह निराधार होकर बलवती हो गई है। अब वह उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वह जली कटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती है। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया है। मामा से वह दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती, और ममेरी बहनों को तो वह तुर्की बतुर्की जवाब देती है। अब शांता वह गाय है जो हत्या के भय के बल पर दूसरे का खेत चरती है। इस तरह 1 वर्ष और बीत गया। उमानाथ ने बहुत दौड़ धूप की उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा वह करना चाहते थे वह कहीं ठीक न हुआ। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़कर लगाकर 200 रुपये का चंदा कर लिया था, मगर इतने सस्ते वर कहाँ। जानवी का वश चलता तो वह शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांध कर अपना पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उमानाथ ने अब की पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग्य वर ढूंढते रहे। गंगाजली के बलिदान ने उनकी आत्मा को और बलवान बना दिया।